अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि रजब भट्ट की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कराची सिटी कोर्ट में जाते हैं पेशी पर, लेकिन वकला जो है वो उन्हें अपनी गुंडागर्दी, अपनी वकलागर्दी का निशाना बनाते हैं, उस पर तशद्दुद करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये वाकया सही उसके साथ हुआ? ये जो उस पर तशद्दुद किया गया, बहुत से लोग कहते हैं सही हुआ, बहुत से लोग कहते हैं गलत हुआ। आज हमारे साथ इसी टॉपिक पर बात करने के लिए तलहा जमील मौजूद है जो कि सीनियर सहाफ़ी है। इनसे जानते हैं कि ये किस नजर से इस केस को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपने इस टॉपिक पे मुझे वक्त दिया। पर हम मीडिया वालों ने ना थोड़ा सा मसला हो गया। मसला ये है कि हम ना ग्लैमराइज करने लग गए हैं चीज़ों को। इतनी बड़ा वाकया नहीं था जितना बड़ा ग्लैमराइज करके दिखाया गया। और दूसरा ये है कि इस बात की भी हम मजम्मत कर लेते हैं कि ऐसी हरकतें जो हो रही हैं वकला की जानिब से, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। कानून को अपना रास्ता पड़ा है, आइन पड़ा है। जब तक आप कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे तो हर बंदे को इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। रजब हाँ, की गलती क्या थी? रजब की गलती तो अब उसकी एक ही गलती है जो वकला ने बताई है, कोर्ट की है, कि उसने कहा था कि ये जितने भी वकला हैं वो, अब कौन से वकला को कहा और ये क्यों कहा मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि उस पे ना ये केसेस स्टार्ट हो गए थे। कभी तौहीन मजहब का केस आने लग गया था, कभी कोई मसला हो जाता था, कभी कोई मसला हो जाता। गलती उसकी भी है। कभी वो एक परफ्यूम लॉन्च करता था तो मसला हो जाता था। तो अब गलती उसकी भी है, क्योंकि उसने, अब मुझे नहीं पता, वो ज्यादा बेहतर जानते कि उसने किस बेस पे ये ऐसी चीजें की। और बाद में जो उसने लफ्ज इस्तेमाल किए वकला के लिए कि ये डड्डू हैं, ये बरसाती कीड़े हैं, ये समथिंग एल्स है, ये चीजें वाकई गलत थी। मामला सिर्फ ये पेश आया कि जब वो सिटी कोर्ट में दाखिल होते हैं और कुछ वकला की जानिब से उन पर हमला कर दिया जाता है और दस्तो गिरबां हो जाते हैं। इतने में प्रॉपर तशद्दुद किया जाता है। आप ये उसकी प्रॉपर, तस्वीर देखें, मैंने, उसके चेहरे पर, उसके बाजुओं आप पर। तस्वीर अब एक मिनट में बात है थोड़ी, मैंने बार बार कहा है मीडिया ग्लैमराइज करके पेश अच्छा। कर रहा है। हाँ, आपको पता है फैक्ट कैसे लगते हैं? आपको पता है रेडनेस कैसे शो करवा दी जाती है? मैं सवाल उसके ऊपर नहीं उठा रहा, उसे मार पड़ी है, वो गलत पड़ी है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं उसके हक में नहीं हूँ जो वकला ने किया है, लेकिन हमने कुछ ज्यादा ग्लैमराइज कर दिया। सही। और क्या पाकिस्तान में सिर्फ यही टॉपिक रह गया था? पाकिस्तान की मीशत गई तेल लेने, ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी गई, पाकिस्तान के अंदर जो मामला चल रहे, इंटरनेशनल रिलेशन चल रहे हैं, वो सब कुछ दूर कर दिया। तो ये टॉपिक रह गया? माजर के साथ ये टॉपिक तो नहीं रहना चाहिए जहां पे हम रजब भट्ट जैसे बंदे को ग्लैमराइज करके दिखा रहे हो, और जबकि वो किस वजह से मशहूर है? वो वल्गर कंटेंट बनाने से मशहूर है। वो ऐसी ऐसी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपनी वो टिकटॉक लाइव के अंदर समथिंग। ये चीजों से हटना पड़ेगा। पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मिल नहीं है। पाकिस्तान एक इज्जतदार कौम है, उसे पता है उसका हक किस तरीके से लेना है, और पाकिस्तान तलीमी निजाम में कहाँ है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी है, पाकिस्तान के लिए आईटी के शोबे में कैसे काम करना है। फिर लोग हमने ये क्यों छोटे से भी लोग के तौर पर हम क्या ऐसे? पूरी दुनिया में, अब बात सुने, पाकिस्तान में यंग जनरेशन 70% और सारे भी लोग बनाने लगे तो पाकिस्तान की मीशत कौन संभालेगा? आप सवाल बता देना। अच्छा, फिर लोग क्यों पसंद करते हैं, लोग क्यों देखते हैं? हालांकि हर बंदा ये कहता है कि वो उसका कंटेंट गलत है, वल्गर कंटेंट होता है, मैंने तो इसके नहीं आज तक बावजूद लोग देखा। देखते हैं। आपने कितनी दफा देखा है? मैंने आज तक नहीं देखा उसको। मैंने अच्छा। फर्स्ट टाइम जब देखा था उस बंदे को, मैंने जाना तब था, तब एक मशहूर सेलिब्रिटी है हमारी, अच्छा। ठीक है, एंटरटेनमेंट की, उन्होंने उनका एक वीडियो शूट किया। हीरा मानी। नहीं नहीं, कोई भी है, अच्छा। ठीक है, कोई भी है, उन्होंने शूट किया उस टाइम, क्योंकि मैं उनके साथ काम कर रहा था, अच्छा। और तब मुझे पता चला ये भी कोई रजब भट्ट है। मैंने आज तक उसकी वीडियो नहीं देखी और ना पसंद करता हूँ ऐसे बंदों को। सही। फिर मुझे पता चला ये किस तरीके का कंटेंट। हाँ, एक दो दफा वो, अक्सर आप स्क्रॉल कर रहे हैं, टिकटॉक यूज कर रहे हो, तो स्क्रॉल करते करते इसकी वीडियो ही मुझे काफी बड़ी हैरत होती थी कि यार ये घटिया कंटेंट बनाता है, इस वजह से इसको फॉलो किया जाता है। मादक के साथ हमारी यूथ बहुत गलत ट्रैक पर चली गई है। अगर उसने कंटेंट बनाना भी है तो इल्मी कंटेंट क्यों नहीं बना? इंटरनेशनल अफेयर पे बना रहे हैं, इंफॉर्मेटिव हो कुछ। इंफॉर्मेटिव हो, आईटी का हो, उसके हक में हम हैं।
हम रजब भट्ट को भी कहते हैं भाई, अगर आप लोग हम्म, आईटी के शोबे में आए, आपको पाकिस्तान को क्या आप फ्राम करें, आप इन्फ्लुएंसर हैं। हम्म, अगर नाच गाना ही रह गया है, ठीक है, तो ठीक है, फिर आप प्रॉपर तरीके से एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही आ जाए ना, फिर आप वो सारे लोग समझ जाएंगे ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, क्योंकि एंटरटेनमेंट के भी कुछ एथिक्स होते हैं। आप देखे होंगे हमारे जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो बड़े अपने आप को ना तरीके से लेकर चलती हैं। कभी उनका ऐसा ऐसे कंटेंट आता है? बिल्कुल भी नहीं। जब ऐसा कंटेंट नहीं आता तो हम क्यों इस कंटेंट को अच्छा, प्रमोट रजब करें? भट्ट या इसके जो दोस्त नदीम नानी वाला, वो भी इस वक्त उसके साथ ही था। नदीम नानी वाला की कुछ वीडियोस जो है, अभी इंटरव्यू जो है अभी रिसेंटली आया है, उसमें उसने बोला कि उन वकला को हम नहीं जानते, ना ही उन वकला के खिलाफ हमने कोई बात की है, और हम पर जानबूझ कर इस तरह का हमला करवाया गया है और किया गया है। ये तो अब बेहतर जानता है, क्योंकि जो वजीर आला सिंध है या वजीर आला सिंध के तर्जुमान है, जो उनके वहां से भी एक पैगाम आ गया है, जो भी हुआ वो गलत हुआ। अगर जो भी हुआ गलत हुआ, तो आप उन पे एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या इलेक्शन हो रहे हैं वकला के, इस वजह से आप चुप हैं? क्यों गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है? ये आप गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इसका जो भी मामला हुआ, मैं बार बार कहता हूँ, उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ऐसा अदालत के अहाते के अंदर हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब कानून अपना रास्ता ले रहा है, जब कानून ने प्रॉपर तरीके से उस पे वो हेयरिंग दे रहे हैं और वो भी तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि अभी वो मुलजिम में मुजरिम साबित नहीं हुए। ऐसे ही। अगर वो मुजरिम है तो कानून बिल्कुल अपना रास्ता लेगा और इनको सजा होगी, हम्म। और अगर वो मुलजिम है, सिर्फ इल्जाम है, तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। आपको क्या लगता है वीजा उसका वो कह रहा था मनसूख हो गया है, या वीजा वो जो है वो वहां पे खत्म जो हो भी गया था? हरकतें हाँ। जब हरकतें करेंगे, बात ये है कि मैं अभी भी उसी टॉपिक पे रहूंगा कि हमारी यूथ बचे। हम्म। यूथ को बचना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा। वो उसका मतलब यही है कि आपको सिंपल इज दैट ऐसे कंटेंट से हटना पड़ेगा। दूर रहना पड़ेगा। अच्छा, रजब भट्ट पे जिस तरह बेशुमार मुकदमात हो गए हैं, दफात लग चुकी हैं, आपको क्या लगता है रजब को बचाने भी कोई बिग ब्रदर आएगा, जिस तरह डक्की को बचाने आए थे? आ चुका है। अच्छा। शायद आपको मालूम नहीं है कि लाहौर की केसेस भुगता के गया, अपनी जमानत अच्छा। लेकर गया है। वहां पर सुलह सफाई हुई है, ठीक है, और सुलह सफाई कहाँ पर हुई है? कोई गवर्नमेंट का एक इदारा है, उसके अंदर बिठा के एक बिग ब्रदर ने उसकी सुलह करवाई है। अच्छा, वो बिग ब्रदर है कौन? हर जगह उनके चर्चे हैं, लेकिन कौन है? मामला बिग ब्रदर डकी ने शुरू किया था एनसीसीआईए केस के अंदर, ऐसे है। और अब हम इसके लिए भी बिग ब्रदर यूज कर रहे हैं। तो बिग हाँ। ब्रदर है, वो सबके सामने है, जरूरत नहीं है किसी को बताने की, सब टीवी पे आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है। तो तो वो ऐसे लोगों के लिए क्यों सामने आते हैं? गरीब लोग भी मरे, उनके लिए क्यों नहीं सामने आते? गरीब लोगों के लिए सामने आना और इनके लिए सामने आना एक टू डिफरेंट चीज है। अब हाँ। देखिए, बहुत सारी एक अहम वजूहत है कि काफी लोगों ने काफी लोगों की हेल्प भी करनी होती है। हाँ। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, जैसे हमें पुराना वाकया याद आ रहा है कि अयान अली केस, तो बस इतना सा सवाल का जवाब काफी है। सही। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, और नाज़रीन आपने भी देख लिया और आपने जाना तलहा से कि किस तरह इन्होंने बात की, और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने यही की है कि यूथ इस तरह के कंटेंट क्रिएटर से और इस तरह के कंटेंट से बचे, जिसमें उन्हें ना बर्दाश्त का सबक दिया जा रहा हो, ना ही सब्र का। जब तक हमें बर्दाश्त या सब्र नहीं होगा, हम जो है कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसी के साथ इजाजत है, अल्लाह ने के बाद।